हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड अब तो आपके रिजल्ट्स भी आ गए हैं और बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। जब मिलाया था तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे बट अभी कम मार्क्स आ रहे हैं। और बहुत लोग काउंसलिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे काउंसलिंग करवानी है, कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करें या प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करें, या फिर कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। सबसे पहले तो आपने रिज़ल्ट अपना देख ही लिया होगा एंड आपकी फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। आप ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो 5500 टोटल लग जाएगा आपका, जिसमें 5000 बाद में आपको जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा, बट जो 500 है वो फ़ीस वो लगेगी। और 3 डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। पहला तो 10th की मार्कशीट, दूसरा 12th की मार्कशीट और तीसरा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला दिया है कि स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। जो आपका रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है 22 तारीख से, और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ये 27 तारीख, मतलब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की डेट है वो है 27 जून तक। और इसके बाद आपका जो सीट एलोकेशन का अनाउंसमेंट है वो 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था उसमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन, यानी कि आपको एडमिशन के लिए 1 तारीख से 8 तारीख 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक का टाइम मिलेगा आपको। 1 वीक का टाइम मिलेगा आपको कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। और एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि 8 जुलाई को आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वाला वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। एक छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से आपका पूरा काउंसलिंग ख़राब हो सकता है और आपके अगर अच्छे मार्क्स होंगे, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी करिएगा, कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करिएगा, सोच समझ के करिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जो कि आपको फिल करना चाहिए। एंड ये प्रायोरिटी वाइज भी एक तरह से हैं। जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो जो टॉप कॉलेजेस हैं वो भरें, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड जिसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस अपना भर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पे है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। दूसरा है SGPGI, ये भी लखनऊ में है। तीसरा है RML, राम मनोहर लोहिया, ये भी लखनऊ में है। देन फोर्थ है UPUMS, सैफई, इटावा। ये जो 4 कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। आपको अगर इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जो आपके मार्क्स हैं वो 150 के अराउंड होने चाहिए। 150 से लेके 155 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो ये कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स 150 से अबव हैं तभी इन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट करिएगा, अपनी काउंसलिंग में भरिएगा, नहीं तो बाकी के कॉलेजेस आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद है JSVM, कानपुर का ये मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट है LLRM, ये कॉलेज जो है वो मेरठ में है। देन है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि झांसी में है। उसके बाद GIMS, ये कॉलेज आपका नोएडा में है।
अगला कॉलेज है एसएन कॉलेज और ये है आगरा में। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रयागराज। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं। उसके बाद आपका आता है बीआईडी कॉलेज और ये कॉलेज है आपका गोरखपुर में। देन नेक्स्ट है ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज और ये कॉलेज है फिरोज़ाबाद में। नेक्स्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ये जो कॉलेज है आपका आजमगढ़ में है। नेक्स्ट है राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज और ये कॉलेज है आपका अयोध्या में। और लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये है कन्नौज में। सिर्फ 15 कॉलेज ही नहीं है, इसके अलावा भी और सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने आपको टॉप 15 कॉलेजेस बताए हैं प्रायोरिटी वाइज, जैसा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप जो पहले के कॉलेजेस हैं उसको सिलेक्ट करिए और अगर नहीं मतलब थोड़े कम अच्छे हैं तो आप बाद वाले कॉलेजेस को सिलेक्ट करिए। वैसे सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, आप उसमें सारे कॉलेजेस देख सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ये प्रायोरिटी वाइज तो नहीं है, बस जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट है। तो इसमें मैंने पहले जो नंबर पे रखा है सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये लखनऊ में है। जो दूसरा कॉलेज है वो है विवेकानंद कॉलेज, ये भी लखनऊ में है। तीसरा प्राइवेट कॉलेज है फातिमा कॉलेज, ये भी लखनऊ में है। चौथा है बीसीएम कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज है आपका समर्पण इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में ही है। देन है हिंद यूनिवर्सिटी, अगला है एरा कॉलेज, ये भी सारे लखनऊ में ही हैं। बात करते हैं अगला कॉलेज है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है सेंट मैरी कॉलेज और लास्ट जो कॉलेज है वो है अवध कॉलेज। तो ये कुछ रहे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस इन यूपी फॉर बीएससी नर्सिंग। ऐसा नहीं कि यही कॉलेजेस है, और बहुत सारे कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेज। मैंने कुछ टॉप कॉलेज की लिस्ट बनाई है। सीट मैट्रिक्स आ गई है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं। आप अपने एरिया जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास भी कोई कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, वहाँ भी ले सकते हैं। और मतलब फ़ीस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस कम है। सो आप अपने जैसी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज ना बहुत सोच समझ के फिल करिएगा, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपने टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भर दिए तो आपको नहीं मिलेंगे। जो आपसे जिनके कम मार्क्स होंगे वो सही कॉलेज भरेंगे और उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपने अगर आपके उतने ही मार्क्स हैं, आपने टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भरे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। सो ये कॉलेजेस बहुत सोच समझ के भरिएगा। फ़ीस स्ट्रक्चर भी सीट मैट्रिक्स में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका मतलब सब कुछ दिया है कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, मेस का चार्ज कितना है, पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सो आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मतलब बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।